अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मुरंडा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये हमारे पास गंदम है, हम इसे भिगोकर इसे मैं पहले अच्छे तरीके से धोकर फिर मैं इसे बॉयल करूँगी। मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। देखिए गाइस, मैंने गंदम को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद ये गंदम मैं इस पानी में ऐड करूँगी और इसे मैं बॉयल कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने गंदम को बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। फ्रेंड्स, हमारी गंदम बॉयल हो रही है, बॉयल हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसे मैं निथारूंगी, उसके बाद इसे मैं खुश्क कर। देखिए गाइस, हमारी गंदम जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब मैंने इसे खुश्क करने के लिए रख दिया है। गाइस, आज मैं आप लोगों को गंदम के मुरंडे बनाना बताऊंगी। मैंने आपको दिखाया था जब मैंने इस गंदम को वॉश किया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद ये देखिए मेरी गंदम इस शेप में आ चुकी है। बॉयल करने के बाद मैंने इसे खुश्क किया है। खुश्क करने के बाद अब मैं इसे भूनूंगी। हमें चाहिए गंदम, गुड़ और पानी। चलिए आइए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ। इस गंदम को बॉयल करने के बाद खुश्क करना है, खुश्क करने के बाद अब इसे भूनना है। चलिए आइए गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने एक कढ़ाई ली है, उसे मैंने फ्लेम ऑन करके रखा है। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म होंगे, हमने इसे कुछ भी डालकर नहीं, जस्ट इसी तरह कढ़ाई में हमने इसे भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने बॉयल की हुई गंदम डाली। हमने पूरी नहीं डालनी, हमने हाफ हाफ करके करना है, क्योंकि अगर सारी डालेंगे तो उसकी बुनाई अच्छे से नहीं होगी। तो हाफ हाफ करके करेंगे तो हमारे मुरंडे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भूनना है। गंदम को हमने मीडियम फ्लेम पर भूनना है। कुछ भी नहीं डालना, हमने जस्ट कढ़ाई में ये बॉयल की हुई गंदम डालनी, जिसे हमने खुश्क कर लिया था, और इसे हमने भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गंदम भून रही है। हमने इसे इतना भूनना है कि हमारी जो गंदम है उसके अंदर थोड़ी बहुत नमी है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें फ्रेंड्स, मैं गंदम को भून रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं गंदम को भून रही हूँ। आपको आवाज़ें आई ना, इस तरीके से जब हमारी गंदम अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएगी तो मैं इसे उतार लूँगी। और फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि गंदम भूनते वक्त आपने इसमें चमचा चलाना बंद नहीं करना। अगर आपने चमचा चलाना बंद किया तो आपकी गंदम जो है वो जल जाएगी। तो प्लीज़ आप इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपने भूनते वक्त इसमें चमचा चलाते रहना मुसलसल, वरना गंदम जो है वो जल सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने एक बाउल पानी डाला है। अब इसमें हमारा पानी बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे जो हमने गुड़ लिया था। अब हमने गुड़ को इस पानी में मेल्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी गंदम भी बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। ये देखिए इसमें कितना क्रिस्पी बन आ गया है, टक टक। फ्रेंड्स, हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो रहा है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए। फिर हमने इसमें गंदम के जो हम लोगों ने बुनाई की थी वो वाली गंदम ऐड कर ली है। गाइस देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सारा अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमारा गुड़ है वो अच्छे तरीके से हमारी गंदम के दानों में मिल जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने
ये मेरे पास एक छोटा सा कप था, क्योंकि अगर हमने जब ठंडा होने का वेट करेंगे तो फिर ये हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं। तो मेरे पास एक छोटा कप था मेरी बेटी का, तो मैंने ये लेकर इसकी मदद से मैंने ये मरुंडे बनाए हैं। इस तरीके से मैंने इसको फिल किया है कप को, और इस तरीके से डिश में निकाल लिया। इसी तरीके से मैं सब बनाकर फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाइस, डिश आउट करने के बाद मेरे मरुंडों का फाइनल लुक बहुत ही यमी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। जो मेरी वीडियो में न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।